नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 21 जुलाई गुरुवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। महंगाई, जीएसटी और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से नेशनल हेराल्ड अखबार से जुड़े धन शोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय की पूछताछ जैसे विषयों पर कांग्रेस एवं अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों के हंगामे के कारण गुरुवार को लोकसभा की बैठक शुरू होने के करीब 10 मिनट बाद ही 11:30 बजे तक स्थगित कर दी गई। सुबह सदन की बैठक शुरू हुई तो अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू कराया। उधर कांग्रेस समेत विपक्षी दलों के सदस्य पिछले कुछ दिन की तरह ही महंगाई और जीएसटी जैसे विषयों पर चर्चा की मांग करते हुए नारेबाजी करने लगे। जोधपुर में बाड़मेर रोड स्थित धवा गांव में कल देर रात को यूको बैंक के एटीएम में लूट का प्रयास किया गया। लुटेरा इस एटीएम में रखे 22,42,000 रुपए तक नहीं पहुंच पाया, लेकिन उसने रुपए बाहर निकालने के लिए एटीएम मशीन को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया। एटीएम लूट के प्रयास का पूरा घटनाक्रम वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। अब झमर पुलिस सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रहे लुटेरे की पहचान करने का प्रयास कर उसकी तलाश में जुटी है। संसद के दोनों सदनों में जारी गतिरोध की पृष्ठभूमि में निर्दलीय राज्यसभा सदस्य कपिल सिब्बल ने गुरुवार को कहा कि सप्ताह में एक दिन ऐसा तय होना चाहिए जब विपक्षी सदस्य किसी भी विषय पर चर्चा कर सकें। सरकार को इसे रोकने का कोई अधिकार भी नहीं होना चाहिए। उन्होंने ट्वीट किया, संसद में गतिरोध है, कामकाज की शुरुआत के लिए नियमों में बदलाव हो। सिब्बल ने कहा, चर्चा के बिना कोई विधेयक पारित नहीं होना चाहिए। राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रदेश में ऊंटों की कमी को गंभीरता से लेते हुए कहा है कि जब टाइगर संरक्षण के लिए रिजर्व बनाया जा सकता है तो फिर ये व्यवस्था ऊंटों के लिए क्यों नहीं हो सकती है। इसके साथ ही अदालत ने अतिरिक्त महाधिवक्ता को कहा है कि इस गंभीर मामले में महाधिवक्ता को 25 जुलाई को पेश होकर राज्य सरकार का पक्ष रखना चाहिए। CJSS शिंदे और जस्टिस अनूप ढंड ने ये आदेश प्रकरण में लिए गए स्वप्रेरित प्रसंज्ञान पर सुनवाई करते हुए दिए। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि ऊंट सीमा पर BSF के काम आने सहित बहुत उपयोगी है, लेकिन ये गंभीर बात है कि वर्ष 1982 में इनकी संख्या 7,56,000 से कम होकर अब महज 2,34,000 ही रह गई है। जयपुर में कमिश्नरेट इलाके में अब काटे जाने वाले ई-चालानों पर जल्द निस्तारण होगा। दरअसल अब ये चालान वर्चुअल कोर्ट में पेश किए जाएंगे। इसमें वे सभी चालान शामिल हैं जो यातायात पुलिस या थानों की पुलिस काटती है। इसके लिए वर्चुअल कोर्ट ऑनलाइन ही न्यायिक आदेश पारित कर जुर्माना अधिरोपित कर सकेंगे। इसका फायदा ये होगा कि चालानों का निस्तारण जल्द हो सकेगा। वहीं इस वर्चुअल कोर्ट की व्यापक प्रचार प्रसार के लिए पॉपअप मैसेज और हेल्पलाइन का लिंक राजस्थान उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर दिया गया है। लंबे अरसे से उपेक्षा का दंश झेल रहे जैसलमेर के रेलवे स्टेशन के दिन फिरने वाले हैं। आने वाले समय में रेलवे स्टेशन किसी एयरपोर्ट की शक्ल में दिखाई देगा। दरअसल किसी भी शहर या स्थान के विकास का आईना उसका रेलवे स्टेशन माना जा सकता है। इस दृष्टि से देखा जाए तो देश और दुनिया के सैलानियों के आकर्षण के केंद्र जैसलमेर के रेलवे स्टेशन को कोई आदर्श नहीं कहा जा सकता, लेकिन लंबे इंतजार के बाद रेलवे विभाग ने इसकी सुध ली है। 148 करोड़ रुपए की लागत से स्टेशन की शक्ल सूरत को पूरी तरह से बदल देने की तैयारी है। स्टेशन पर अब एक्सीलेटर, सीढ़ियां और लिफ्ट आदि भी शामिल होंगी। जोधपुर कमिश्नरेट में बनाड़ रोड पर निजी हॉस्पिटल के पीछे की जमीन के पारिवारिक विवाद में माता का थान थाने के बाहर एक पक्ष के लोग व पुलिसकर्मी गुत्थम गुत्था हो गए। पुलिस पर पक्षतापूर्ण कार्रवाई का आरोप लगाकर एक पक्ष के लोग थाने के बाहर धरने पर बैठ गए। दोनों कांस्टेबल के निलंबन की मांग करने लगे। बाद में समझाइश पर मामला शांत हुआ। सहायक पुलिस आयुक्त मंडोर राजेंद्र प्रसाद दिवाकर ने बताया कि मामले में 4 लोगों को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार कर जमानत पर छोड़ा गया। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बीकानेर जिले में श्रावण मास में 1.25 लाख पार्थिव शिवलिंग का निर्माण एवं रुद्राभिषेक महोत्सव शुरू हो चुका है। एक महीने में 1.25 लाख पार्थिव शिवलिंग बनाने का लक्ष्य है। इसमें प्रतिदिन 5100 शिवलिंग का निर्माण कराया जा रहा है। शहर भर के महादेव मंदिरों से लेकर बगीचियों में प्रतिदिन युवा से लेकर बुजुर्ग तक शिवलिंग के निर्माण में जुटे हैं। गौरी शंकर महादेव मंदिर, सती माता बगीची, गोपीनाथ भवन के पास पंडित नीरज व्यास के सानिध्य में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण चल रहा है। जोधपुर कमिश्नरेट के राजीव गांधी नगर थाना क्षेत्र में एक सुने मकान में चोरी हो गई। चोर यहां करीब 1,10,000 रुपए की नकदी और जेवर चुरा कर ले गए। पुलिस ने बताया कि मूलतिया जालौरी गेट के अंदर रहने वाले हाल लहरिया वैली के तन्मय शर्मा रात्रि के समय पिता के बीमार होने पर पुश्तैनी मकान आया था। बाद में उसे पता चला कि उसके सुने मकान में चोरी हो गई है। घर पहुंचने पर देखा तो सारा सामान अस्त व्यस्त पड़ा था। चोर अलमारी में रखे चांदी के 20 सिक्के, चांदी के 2 नोट, 5 जोड़ी पायल,
चांदी के कंगन, एक पुराना मोबाइल, आर्टिफिशियल ज्वेलरी के साथ 1,10,000 रुपये की नकदी चुरा कर ले गए। बीकानेर जिले में बीएसएनएल के करीब 400 मोबाइल टावर बिजली गुल होते ही काम करना बंद कर देते हैं। ऐसे में उनसे जुड़े करीब 1,25,000 मोबाइल उपभोक्ताओं के मोबाइल की इंटरनेट कनेक्टिविटी ठप हो जाती है तथा बातचीत के दौरान भी नेटवर्क की समस्या रहती है। इसके पीछे की मुख्य वजह यह है कि बीएसएनएल को 4 साल में एक भी नई बैटरी नहीं मिली है। अधिकारियों ने मार्च में करीब 3500 बैटरी का ऑर्डर किया था, लेकिन हैरानी की बात है कि अभी तक उन्हें एक भी बैटरी नहीं मिली है। जोधपुर में चौपासनी हाउसिंग बोर्ड के सेक्टर 19 स्थित लटियाल माता मंदिर में गुरु मां संत तारा देवी के सानिध्य में अतिरुद्र के तीसरे दिन 121 पंडितों द्वारा रुद्री पाठ किया गया। इस दौरान रवि महाराज ने मंदिर परिसर में भागवत कथा भी सुनाई। कार्यक्रम में भक्तों ने जलाभिषेक व भागवत कथा दोनों का लाभ लिया। राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा ने पुलिस प्रशासन की नींद उड़ा रखी है। परीक्षा के 2 दिन शेष रहे हैं। पुलिस रीट की परीक्षा में नकल रोकने के लिए एडवांस में जंबो प्लान बना चुकी है। पुलिस प्रशासन हर हाल में नकल रोकने के लिए प्रयासरत है। बीकानेर में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस अधीक्षक, पुलिस निरीक्षक, सब इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारियों को अलग अलग जिम्मेदारी सौंपी गई है। पिछले सप्ताह से रीट परीक्षा को बिना किसी बाधा के संपन्न कराने में पुलिस प्रशासन पूरा जुटा है। पुलिस अधीक्षक योगेश यादव ने बताया कि रीट परीक्षा को लेकर पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। जोधपुर के जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने रीट परीक्षा की तैयारियों को लेकर राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय लाल मैदान का अवलोकन किया। आगामी परीक्षा के लिए इस विद्यालय का चयन संग्रहण केंद्र के रूप में किया गया है। जिला कलेक्टर ने संग्रहण केंद्र की व्यवस्थाओं का जायजा लिया तथा संबंधित प्रभारी व अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। देश में ऊँटों की आबादी में सर्वाधिक गिरावट बीकानेर जिले में आई है। यहां करीब 4 दशक पहले राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई थी, जहां ऊँटनी के दूध समेत ऊँटों पर कई तरह के अनुसंधान हो रहे हैं। लेकिन संवर्धन के बजाय 7 सालों में जिले में करीब 19,000 ऊँट कम हो गए हैं। इस दरमियान प्रदेश में ऊँटों की तादाद में 1,13,000 की गिरावट आई है। बीकानेर के बाद बाड़मेर, जैसलमेर और चूरू में इनकी संख्या ज़्यादा गिरी है। प्रदेश में केवल बूंदी, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, झालावाड़, प्रतापगढ़ और कोटा ही ऐसे जिले हैं जहां ऊँटों की आबादी बढ़ी है। राज्य में वर्ष 2012 में ऊँटों की गणना हुई तो इनकी संख्या 3,25,713 थी। वहीं 2019 की गणना में ये घटकर 2,12,739 रह गई। पुष्करना ब्राह्मण समाज संस्था की ओर से 3 अगस्त को सीमांची गेट स्थित पुष्टिकर महिला महाविद्यालय के सभागार में शाम 5 बजे सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। संस्थान के शहर जिला अध्यक्ष विठल दत्त जोशी ने बताया कि इस अवसर पर कक्षा 10वीं, 11वीं, सीनियर, ग्रेजुएट तथा अन्य उच्च कक्षाओं में 85% तथा अधिक अंक हासिल करने वाले व प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल एवं विशेष उपलब्धि हासिल करने वाले छात्रों का सम्मान किया जाएगा। इसी कड़ी में पुष्टिकर एजुकेशन ट्रस्ट के अध्यक्ष एवं वरिष्ठ कांग्रेसी पूर्व महाधिवक्ता आनंद पुरोहित ने संस्थान के सदस्यों की उपस्थिति में कार्यक्रम के बैनर का विमोचन किया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।